अस्सलामुअलैकुम। आज हम CS603 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिड टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन वीक वन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लें यहाँ पर। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि कोडिंग होती है, डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, और रिक्वायरमेंट्स में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये डिज़ाइन अकर एट डिफरेंट लेवल्स, ये छोड़ दें, ये जस्ट यहाँ से कर लें कि हाई लेवल, लो लेवल डिज़ाइन में एल्गोरिज़म्स, डाटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं, मिड लेवल में क्लासेस वगैरह आ जाती हैं, और हाई लेवल डिज़ाइन में आर्किटेक्चर आ जाता है। जस्ट ये रीड करें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, वाई डिज़ाइन इज़ हार्ड। डिज़ाइन जो है मुश्किल क्यों है, इसमें प्रॉब्लम डोमेन और सॉल्यूशन डोमेन, ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में डिफरेंस आ जाता है इसका। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन C++ में भी आपने पढ़ी होगी, और यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। और या फिर यहाँ पे देखें, टॉप डाउन स्ट्रेटजी एंड बॉटम अप स्ट्रेटजी, ये दो चीज़ें हैं, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे व्हाट इज़ मॉडल, जस्ट रीड करें। आगे मॉडलिंग आ जाता है। मॉडलिंग में टारगेट एंड मॉडल्स, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मॉडल रिप्रेजेंट अ टारगेट बाय हैविंग मॉडल पार्ट्स corresponding to target parts with relationship between model parts corresponding to relationship between target parts. मॉडलिंग इन डिज़ाइन, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लें। डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो भी डिज़ाइन है वो करना है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन आप आखिर में आके कोडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा जस्ट 20% कोडिंग है, बाकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ये सब्जेक्ट होता है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्टैटिक मॉडल और डायनामिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल ये होता है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंजेस नहीं आती हैं, और डायनामिक मॉडल में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम जो चेंजेस आ रही होती हैं, बार बार चेंजेस आ रही होती हैं, ये पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक मॉडल, ये आ सकता है। उसके बाद बेनिफिट ऑफ गुड डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड कर लें, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है वीक 1 में से। डिज़ाइनिंग टीम। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में दो चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन। इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिज़ाइन जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के हवाले से है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन में प्रोग्राम और उसके सब प्रोग्राम जो होते हैं वो उससे रिलेटेड है, यानी डीपली आप सॉफ्टवेयर को पढ़ना, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, और समझना। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट से सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइनिंग, उसका वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है इसमें। वीक 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल है। ये जैसा कि आपको पता है कि एक दफ़ा आप रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन पे आ जाएँ और फिर डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएँ तो हम वापस रिक्वायरमेंट पे नहीं जा सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाटरफॉल का मॉडल ये कि आप पिछले स्टेप पर नहीं जा सकते हैं। अगर आपने डिज़ाइनिंग कर लिया, अगले स्टेप पर आए इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन आपको लगता है कि डिज़ाइनिंग सही नहीं हुई हुई पीछे से, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है कि आप वापस जा सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल में एक दफ़ा आप कंफर्म करके आ गए, उसके बाद आपने आगे जाना है। टेस्टिंग और फिर मेंटेनेंस, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन, डिज़ाइन एक्टिविटी, टेस्टिंग एक्टिविटी, मेंटेनेंस एक्टिविटी। आगे आ जाता है डिज़ाइन अक्रॉस द लाइफ साइकिल। इसमें अब देखो ये चीज़ गौर करने की, रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड, यानी उसमें डिज़ाइन करनी होती चीज़ें। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग वगैरह तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में ही आ जाती हैं। उसके बाद मेंटेनेंस जो है, आप प्रोडक्ट को किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, प्रोडक्ट रीडिज़ाइन और इंजीनियरिंग रीडिज़ाइनिंग में आ जाता है। ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। व्हाट एंड वर्सेस हाउ। व्हाट में है कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, और हाउ यानी कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होगा।
उसके बाद सेकंड वीक में कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ वीक थ्री इम्पॉर्टेंट है। मॉडलिंग क्या होती है? UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज भी जिसे कहते हैं हम, ये इम्पॉर्टेंट है। UML की डेफिनेशन, प्रोसेस जो भी आ जाता है। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग आ जाती है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। थर्ड वीक में डिज़ाइन प्रोसेस, देन एक्टिविटी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। इन सब की आपको डेफिनेशन सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। लाइक पूछ सकते हैं कि UML की कोई आपको सिचुएशन दे देंगे जिसको आपको UML एक्टिविटी डायग्राम बनानी होगी, इस तरह से दे देते हैं। तो प्रैक्टिस मस्ट। एक्टिविटी, एक्शन एंड एग्जीक्यूशन, ये यहाँ सिचुएशन दी हुई हैं, आप रीड कर लें, उससे आपको एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो आपको सिचुएशन समझ के आसानी होगी UML बनाने में। लाइक यहाँ सॉर्ट क्लोथ्स में अगर बात की जाए, पहले तो वॉश वाइट्स होंगे और वॉश डार्क, यानी कि वाइट कलर्स को हमें अलग से धोएंगे और डार्क कलर्स वालों को अलग से धोएंगे और उनको सुखाएंगे फिर, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी ग्राफ एलिमेंट में भी यही चीज़ है, ड्राई क्लोथ्स, फोल्ड क्लोथ्स। अच्छा, ये उसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, स्टार्टिंग का इन्होंने ब्लैक डार्क सर्कल बनाया हुआ है, और जब एंड होगा प्रोग्राम उसको डबल लाइन से डिनोट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है MCQs वाइज। डेडलॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन द प्रोग्राम बिगिंस देयर इज़ अ टोकन ऑन द एज एंड फ्रॉम इनिशियल बट नॉट द अदर इनकमिंग एज। एक ऐसी जगह जहाँ से आप इनकमिंग तो आ रही है लेकिन आउटकमिंग नहीं है एरो, यानी एक एरो आ तो रहा है आपकी तरफ, एक एंटिटी की तरफ एरो आ रहा है लेकिन उस एंटिटी से बाहर एरो नहीं जा रहा, उस चीज़ को हम कहते हैं डेडलॉक, यानी वहाँ प्रोग्राम या फंक्शन वो रुक गया है, इसको कहते हैं डेडलॉक। उसके बाद ये सारे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। वैसे एग्जांपल्स आते ही नहीं है, आपको समझनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई और सिचुएशन दी होगी और आपको यही चीज़ें बनानी होगी। अब जस्ट एंटिटी कैसे बनाते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम जब कोई काम शुरू होता है उसको कैसे डिनोट करना है, सर्कल से डिनोट करना है, एरोज़ वगैरह क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको एरोज़ के साथ शो करना है, एंड देन आखिर में जब डबल सर्कल से उसको प्रोग्राम को ख़त्म करना है। ये चीज़ डेटा कहाँ से फ्लो हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फोर में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़। 2 तरह के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मैंने आपको बताया था। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट है पहले, फिर एनालिसिस का है, फिर डिज़ाइनिंग का होगा, और फिर डिज़ाइनिंग में 2 तरह की आ जाती हैं। पहले एनालिसिस में एनालिसिस का मतलब अंडरस्टैंड, डिज़ाइनिंग का मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं। एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन इन डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इसमें प्रोडक्ट आइडिया होता है पहले, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन एनालिसिस, फिर रेजोल्यूशन, फिर SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर डिज़ाइनिंग के आ जाते हैं, डिज़ाइनिंग एनालिसिस और डिज़ाइनिंग रेजोल्यूशन। पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अ जेनेरिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, ये 6 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना, कैंडिडेट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, लेकिन उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन, इवेल्युएट सॉल्यूशन, उनको देखना और फिर सेलेक्ट करना कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। अगर तो इस तरह से अंदाज़ा लगाना कि इफ़ नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा सही नहीं है तो इंश्योर करना, और जो सेलेक्ट कर रहे हैं आप सॉल्यूशन उसको देखना कि सॉल्यूशन कंप्लीट है, वेल डॉक्यूमेंट है और डिलीवर सही से होगा कि नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करना। ये जेनेरिक प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में आ जाता है। ये 5 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है, राइट सम पॉइंट्स ऑन जेनेरिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग होता है, डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ सिंपली अलाउड टू हैपन, द रिजल्ट इज़ काउज। ऑपरेशंस वगैरह के बारे में है। प्रोजेक्ट किस तरह का होता है कि प्रोजेक्ट इज़ वन टाइम एफर्ट, एक दफ़ा ही एफर्ट लगती है इसमें। ये 3 पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी डेफिनेशन आ जाती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज़ में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको पक्का याद करनी है। उसके बाद ट्रैकिंग, लीडिंग, एस्टिमेशन यानी एक प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा, एस्टिमेशन उसकी करना, कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम एफर्ट कितनी लगेगी,
ये सारा एस्टिमेशन में आ जाता है। स्केड्यूल करना, माइलस्टोन, डिफरेंट इवेंट्स को अचीव कितनी देर में किया जा सकता है, रिस्क वगैरह साथ के साथ उनको लेना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के साथ रिस्क ज़रूर होते हैं। तो उन रिस्क को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट 100% कन्फर्म है, 100% सही है। हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई कमी होती है। तो उन रिस्क को देखना और उन रिस्क को कम से कम करना। उसके बाद टीम स्ट्रक्चर आ जाता है, हायरार्किकल टीम और डेमोक्रेटिक टीम। प्रोजेक्ट स्टाफिंग ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट ट्रैक, प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है रिस्क वगैरह को, अगर तो नेसेसरी है, और कोई सॉल्यूशन अगर उसका है तो ठीक है, और अगर उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि कुछ रिस्क होते हैं लेकिन हम फ़िलहाल इसे इग्नोर कर रहे हैं, कुछ अर्से बाद हम इसका नया वर्जन लेके आएंगे या इन सॉल्यूशन को ठीक करेंगे अगले वर्जन में। तो कौन कौन से रिस्क को हम इग्नोर कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रीज़न फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के रीज़न्स क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकता है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा है, लीडरशिप ज़रूरी है, तो कोई ना कोई लीडर होना चाहिए प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखने के लिए। प्लानिंग और ट्रैकिंग का दोबारा से इन्होंने UML दिया हुआ है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले क्या होता है। प्लान होता है, उसके बाद ट्रैक, प्रोजेक्ट प्लान होता है, उसके बाद अगर तो प्लान इनिशियल प्लान है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, फिर प्रोजेक्ट टास्क वगैरह करना, उसको रिवाइज़ करना, उस प्लान को डिलीवर करना अगर तो सही है। इस वीक 4 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इटरेटिव प्लानिंग और ट्रैकिंग, यानी कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग या प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग और मैनेजमेंट वगैरह, ये इम्पॉर्टेंट है। ये CL 603 का वीक 4 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। वीक 5 से लेकर वीक 8 तक मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।